अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है एवेंसियन लिमिटेड यानी कि एवीएन। तो ये इस वक्त एवीएन का वीकली टाइम फ्रेम आप लोगों के सामने ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू को एक हल्का सा टच में आप लोगों को देता चलूँ कि अगर आप लोग इस लो को फोकस करें तो ये लो एवीएन ने क्रिएट किया था 2020 मार्च के अंदर राउंड अबाउट 10 रुपीज़ का। तो इस 10 रुपीज़ के लो को क्रिएट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी स्ट्रांग ओवरऑल एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिला है और बायर्स ने इसमें एक अपना हाई हमें क्रिएट करके दिखाया 91 रुपीज़ का, और ये हाई बायर्स ने क्रिएट किया 2021 सितंबर के अंदर। तो इस हाई को क्रिएट करने के बाद अगेन इसमें सेलर्स ने जो है वो एंट्री ली और सेलर्स ने इसमें एक रीसेंट लो यानी कि 36 रुपीज़ का हमें क्रिएट करके दिखाया है, और ये लो सेलर्स ने क्रिएट किया 2023 जून के अंदर। और जैसे ही सेलर्स ने इस लो को यहाँ पर क्रिएट किया उसके बाद ग्रेजुअली आपको जो है वो बायर्स की मूवमेंट एवीएन के अंदर देखने को मिल रही है। और अगर आप लोग इसकी करंट मूव को देखें तो इस करंट मूव में भी आप लोगों को बायर्स जो है वो एक्टिव होते नज़र आ रहे होंगे। तो मीन्स कि अगर थोड़ा सा जूम आउट करके इसे देखा जाए तो आप लोग जो है ये कंसीडर कर सकते हैं कि एवीएन के अंदर जो इस वक्त एक ओवरऑल ट्रेंड आप लोगों ने कंसीडर करना है, वो चाहे इसका मेजर ट्रेंड हो या चाहे इसका माइनर ट्रेंड हो, आप लोगों ने इसके मेजर और माइनर दोनों ट्रेंड्स को जो है वो अप ट्रेंड में ही कंसीडर करना है। अच्छा जी, अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने एवीएन के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं एवीएन के जो कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं उनके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे मेजर जो इस वक्त एवीएन के अंदर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका ये वाला रीसेंट हाई ही है। मीन्स के 67 रुपीज़ वाला इसका एक काफ़ी स्ट्रांग और एक मेजर रेजिस्टेंस जो है आप लोग एवीएन में काउंट कर सकते हैं। 67 के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका 61 रुपीज़ का लेवल है, जहां पर इस वक्त जो है वो एवीएन ट्रेड हो रहा है। और इसी तरह 61 के बाद जो इसमें एक नियर सपोर्ट आप लोग कंसिडर कर सकते हैं वो इसका ये 54 रुपीज़ का लेवल है। और अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करूं तो ये एक ट्रेंड लाइन आपको जो है एवीएन में क्रिएट होती नज़र आ रही होगी। ये इसकी काफ़ी स्ट्रांग जो है एक ट्रेंड लाइन आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करें तो मल्टीपल टाइम जो है एवीएन ने काफ़ी स्ट्रांगली एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया है। तो उस हिसाब से 54 के बाद आप लोग जो है वो एवीएन में अगर कोई सपोर्ट एक्सपेक्ट करेंगे तो वो इसकी ये वाली ट्रेंड लाइन होगी। मीन्स के 54 के बाद जो सबसे मेजर आप लोग इसमें एक सपोर्ट कंसिडर करेंगे वो इसकी ये वाली ट्रेंड लाइन होगी। अच्छा जी, तो एवीएन का एक ओवरव्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद हम बात कर लेते हैं कि एवीएन के अंदर हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन करूँ तो अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करें तो इसकी प्रीवियस डे की कैंडल में जो है सेल साइड का हमें प्रेशर भी देखने को मिल रहा है, और इसकी करंट डे के कैंडल के अंदर भी हमें सेल साइड का प्रेशर देखने को मिल रहा है। और अगर प्रीवियस मूव आप लोग देखें तो यहाँ से जो बायर्स ने मूव अपनी स्टार्ट की थी, क्लोजिंग तो इन्होंने 61 के अबव की थी, बट ये हम फेक आउट कंसिडर करेंगे क्योंकि वेरी नेक्स्ट डे सेलर जो है वो अगेन इसको 61 के बिलो ले आए। तो इससे एक तो ये चीज़ भी वाज़ेह हो रही है कि 61 से अबव की इतनी आसानी से जो है वो सेलर्स एवीएन को क्लोजिंग नहीं देने दे रहे। तो इस सिचुएशन को भी देखते हुए एवीएन में से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से इस 61 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब 61 रुपीज़ का जो इसका लेवल है यहाँ पर जो है ये थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन बना सकता है, क्योंकि ये इसका काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस इस वक्त जो है वो बन रहा है। तो अगर तो 61 से ये अगेन डाउन साइड की जानिब आता है, और डाउन साइड की जानिब अगर यूँ आता है कि ये जो ग्रीन कैंडल की जहाँ से ओपनिंग हो रही है मींस के राउंड अबाउट 59 रुपीज़ का ये लेवल है, अगर तो 61 से ये डाउन साइड की पुल बैक देता है और 59 या 60 से बिलो की क्लोजिंग दे देता है तो फिर चांसेस ज़्यादा होंगे कि ये या तो इस 54 रुपीज़ के लेवल तक आएगा या फिर ये आएगा कम अज़ कम 57 रुपीज़ के
लेवल तक। 57 रुपीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर देता हूँ। एक माइनर सा यहाँ पर जो है वो सपोर्ट भी बन रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, बट यहाँ पर सपोर्ट बनने के चांसेस हैं अगर ये 61 से डाउन साइड की मूव देता है तो। ठीक हो गया। फिर अगेन इस 57 से हमें इसमें से जो है वो 61 की मूव देखने को मिल सकती है। तो ये तो हो गई इसकी पहली सिचुएशन, यानी एक सिनेरियो। और ये सिनेरियो सिर्फ उस बेसिस पर है कि अगर 61 से ये डाउन साइड की जानिब आता है अगेन और 59 से बिलो की क्लोजिंग देता है तो ये 57 तक आ सकता है। अब ठीक इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो ये है कि लाइक ये जो आपको बायर्स की मूव देखने को मिल रही है, हम गेस करते हैं कि बायर्स ने फर्स्ट ट्राई की 61 से अबव की क्लोजिंग की, बट सेलर्स जो है वो स्ट्रांग हो गए और उन्होंने जो है इसे अगेन डाउन साइड की जानिब फेंका। बट अगर यहाँ से अगेन ये एक मूव अपनी दोबारा से बनाता है और 61 से अबव साइड की हमें क्लोजिंग दे देता है और क्लोजिंग भी इसकी रियल ब्रेकआउट में कन्वर्ट होती है, मींस के फेक आउट में नहीं कन्वर्ट होती, तो फिर इजीली हम इसको अगेन 61 के रीटेस्ट के बाद इसको 67 रुपीज़ तक इजीली विदाउट एनी हर्डल जो है वो जाता है एक्सपेक्ट करेंगे। ये बड़ा सिंपल सा एक इसका सेकंड सिनेरियो है। बोथ सिचुएशंस जो हैं वो डिपेंड कर रही हैं इस 61 रुपीज़ वाले लेवल पर। अगर ब्रेक हुआ तो इसमें एक अप मूव हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि रीज़न ये है कि प्रीवियस मूव में बायर्स बहुत स्ट्रांग है। बट अगर ये 61 रुपीज़ वाले लेवल से अबव साइड के में क्लोजिंग नहीं देता, बल्कि अगेन जो है वो सेलर्स जिसे डाउन साइड की जानिब फेंकते हैं, तो फिर ये 57 रुपीज़ के लेवल तक आ सकता है अगर 59 से बिलो की हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ। से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इसको करंट सिचुएशन से बाय करते हैं तो टीपी आपका 61 का होना चाहिए। करंट सिचुएशन इसकी ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ का लेवल है, तो मेरे ख्याल से 1 रुपीज़ की मूव आप अगर ना भी लें तो इतना कोई वो नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूँ आप लोग वेट करें 61 पर, आप लोग इसकी सिचुएशन देखें। 61 से अगर तो अबव साइड की क्लोजिंग मिल जाती है फ़ौरन बाय करें। स्टॉप लॉस आप लोग इसका 58 रुपीज़ का लगा लें, टीपी आप अपना 67 का लगा लें। ठीक हो गया। और अगर लाइक ये पहली मूव को हमारी फॉलो कर देता है, 61 से बिलो आ जाता है, तो 57 पर आप लोग इसको इजीली बाय करें। टारगेट 61 का रखें। स्टॉप लॉस आप लोग कम से कम 1 या 2 रुपीज़ डाउन रख लें, या बल्कि मैं तो कहता हूँ स्टॉप लॉस ना रखें, इसकी सेकंड बाइंग आप लोग 54 पर कर लें, फिर आप लोग स्टॉप लॉस जो है 1 या 2 रुपीज़ डाउन कर लें और पहला टीपी 61 का कर लें और सेकंड टीपी 67 का कर लें। तो बड़ा सिंपल सा इस वक्त जो है वो इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है एवीएन का, और बड़ा ही सिंपल सा मैंने एनालिसिस भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर एवीएन हमारी इन दो मूव्स में से किस मूव को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।